आपको भी लगता है कि आप 3000 का बैच लेकर 95% तक स्कोर कर पाओगे? सो मेरे दोस्तों, आप एक ऐसे ट्रैप में फंस रहे हो जहाँ पर 90% लोग फंस जाते हैं और फिर निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। आओ बताऊँ कैसे। नमस्ते, सुप्रभात, सत श्री अकाल और एक शानदार सवेरे की शुरुआत के साथ मैं हूं आपका अपना देव शर्मा। तो आज हम बात करेंगे कि आजकल हर जगह दिखाया क्या जा रहा है कि आप अपने घर बैठे पढ़ो, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ो और सस्ता पढ़ो। पर कोई आपको ये नहीं बताता कि पिछले सालों कितने हजार बच्चों ने बैच तो लिया पर कंप्लीट एक लेक्चर भी नहीं किया, उनके इतने सारे बैकलॉग्स बन गए। तो यही आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि द डार्क रियलिटी ऑफ ऑनलाइन इंस्टीट्यूशंस। अगर आप क्लास 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो या 11th में हो तो अगले 8-9 मिनट आपकी सालों की मेहनत बचा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आपके सबसे बड़े दुश्मन से, जो कि है आपका खुद का स्मार्टफोन। हाँ जी, वही स्मार्टफोन जो आजकल आपकी एक डिजिटल किताब बन गया है। अगर आप ऑफलाइन में पढ़ते हो तो आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो आपके बैग में रहता है और आपका टीचर, आप अपने टीचर की बात सुन रहे होते हो और उसे एक नोटबुक में रियल टाइम लिख रहे होते हो। पर वहीं ऑनलाइन में जो आपका मोबाइल है उस पर कोई भी एक नोटिफिकेशन आता है और फिज़िक्स का सपोज़ आप फिज़िक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो और आपके पास आता है एक नोटिफिकेशन कि न्यू वीडियो आउट, डोंट मिस दिस, दैट इज़ योर प्लान टू बी द होल ईयर, और आप उस पर क्लिक करते हो तो इससे आपका डिस्ट्रैक्शन बढ़ता है। तो बिलीव मी और नॉट, लेकिन उस टाइम पर आप स्टडी मोड में नहीं होते हो, आप एक्चुअल में पढ़ाई नहीं कर रहे होते हो, आप बस स्क्रीन को देख रहे होते हो और आपको पता ही नहीं चलता कि कब आपका माइंड स्टडी मोड से एंटरटेनमेंट मोड में शिफ्ट हो गया है। ऑनलाइन कोचिंग का सबसे बड़ा स्कैम पता है क्या है? द रिकॉर्डिंग फीचर। ऑनलाइन में क्या है कि आप कोई लेक्चर देख रहे हो, आपकी गेट पर आपका दोस्त आता है, ओए भाई आजा, चल मोमोज खाने चलते हैं। तो आपके मन में ये रहता है कि चलो कोई नहीं, मेरी वीडियो की रिकॉर्डिंग तो मेरे पास होगी। तो आप पढ़ने की जगह उस रिकॉर्डिंग के भरोसे अपने दोस्तों के साथ मोमोज या पार्टी करने चले जाते हो, जिससे आपका टाइम वेस्ट होता है। ऐसे ऐसे करते करते आपकी हैबिट बन जाती है। आपका एक दिन 2 लेक्चर्स का बैकलॉग होगा, फिर 4 लेक्चर्स का, 6 का, और फिर कब पूरा महीना बैकलॉग बन जाएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। इससे चालू होगा आपका द डिप्रेशन साइकिल। आप कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करने जाओगे इन 30 दिनों के बाद तो आपको लगेगा आपने पुराना कुछ तो पढ़ा नहीं है, तो आपको तुरंत हिट करेगा कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा क्योंकि मैंने पुराना कुछ नहीं देखा। तो आपका डिप्रेशन लेवल और ज्यादा इस लेवल तक बढ़ता जाएगा। ऑफलाइन में जब आपको कोई डाउट आता है तो आप क्या करते हो? आप ऐसे करते हो, सर आई हैव अ डाउट, या मैम मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आया। पर ऑनलाइन में क्या है, आपके साथ 1 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं उस आपके बैच में। तो जब आप कोई डाउट पूछते हो, आप उस चैट बॉट में कोई एक डाउट टाइप करते हो तो वो पल में ऐसे डायरेक्टली ऐसे कंप्लीटली ऊपर चला जाता है। उसमें आपको टीचर को भी नहीं दिख पाता डाउट, इतनी तेज तेज फास्ट चैट चलती रहती है। तो आपका डाउट पूरा नहीं हो पाता। आप अकेले हो, एक कमरे में हो, कोई देखने वाला नहीं है कि आप रियलिटी में नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, या फिर आप सिर्फ सो रहे हो, आप सिर्फ क्लास को देख रहे हो, सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो। कोई आपको देखने वाला नहीं है, कोई आपकी खोज खबर करने वाला नहीं है। पर वहीं अगर हम बात करें ऑफलाइन कोचिंग की, तो जो आपका टीचर है वो आपकी आंखों में देखते ही पहचान जाता है कि आपको कोई टॉपिक समझ में आया है या नहीं आया है। तो ऑनलाइन में कई बार ऐसा होता है कि आपका डाउट आपको खुद ही नहीं पता चल पाता, और वहीं आपका थोड़ा सोशल आइसोलेशन वाला टाइम भी आ जाता है, क्योंकि जो क्लास आपको थोड़ा फन करना चाहिए उसमें आप एक सिर्फ बंद कमरे में बैठकर आइसोलेट हो जाते हो। पर अगर ऑफलाइन में आप होते हो तो आपका थोड़ा बातचीत चलती रहती है आपके दोस्तों के साथ, तो जिससे आपका वो आइसोलेशन लेवल थोड़ा कम होता है, थोड़ा डिप्रेशन भी कम होता है। पर एक बंद कमरा जहाँ पर आप अकेले हो, कोई देखने वाला नहीं है आपको, तो आपका एक ना थोड़ा माइंड डाइवर्ट होने लगता है, आपको थोड़ी बोरियत सी फील होने लगती है।
नाउ इट्स टाइम फॉर द फाइनल वर्डिक्ट। क्या ऑनलाइन कोचिंग सच में इतनी बेकार है? नहीं, ये एक वरदान है उन बच्चों के जो स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो कर सकते हैं, जो सेल्फ डिसिप्लिन हैं और जो जल्दी डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते, जिनका गोल क्लियर है। ये है कि डिसाइड आपको करना है कि आपको मोबाइल का गुलाम बनना है या फिर आप मोबाइल को अपनी तरीके से यूज़ करवाना चाहते हो। पर आपको द सोशल ट्रैप और इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या करना होगा अगर आप एक ऑनलाइन बैच ले रहे हैं? सबसे पहला इज़ द फोकस मोड। मोबाइल फ़ोन को आपको एक टॉय की तरह यूज़ नहीं करना है, आपको एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ करना है जो आपकी सक्सेस बिल्डिंग में आपकी हेल्प करेगा। यानी कि आपको सिर्फ फ़ोन को पढ़ाई के लिए यूज़ करना है और अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो तुरंत उसे ऑफ कर देना। मतलब आपको क्लास देखनी है नोटिफिकेशंस ऑफ करके, ताकि आप डिस्ट्रैक्टेड ना हो। एंड सेकेंड थिंग, वो आपका जो मैंने डाउट वाला फैक्टर लिया था कि डाउट क्लियर नहीं हो पाते हैं, उसके लिए आपके जो स्कूल के टीचर्स हैं, अगर आपको कोई मेजरली डाउट आता है तो आप स्कूल के टीचर से वो डाउट क्लियर कर सकते हैं या फिर एआई हेल्प करेगा उस चीज़ में, अगर आपको ऑनलाइन बैच लेना ही है तो। और जो आइसोलेशन वाला पॉइंट है, उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है कि फिज़िकल एक्टिविटी। अपने आप को 1 घंटा रोज़ दो, जिसमें आप दोस्तों के साथ जाके थोड़ी चिट चैट करो, थोड़ी बात करो, थोड़ा गेम्स वगैरह खेलो। 1 घंटा अपने लिए रोज़ निकालना है आपको, ताकि आप वो बर्नआउट वाला और डिप्रेशन मोड में ना जाओ। कमेंट्स में बताना क्या आपका कभी आज तक बैकलॉग क्रिएट हुआ है, या कोई ऐसी टिप्स जो मैंने इस वीडियो में बताई हो आपको हेल्पफुल लगी हो। सब चीज़ कमेंट्स में बताना और बताना कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू एंड बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।